सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती हरतुम दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषाम अनुसार तेषां वचनानुसार मासाद्य श्रीमत् जिनसेनाचार्येण विरचितं इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दादेव जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम पागलिक रस आदि पुराण की जय। सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्यजनों का सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृत्ते वृत्ते नमः संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अभी आए नहीं है राजेंद्र जी, तो तब तक अपने दीदी उनका मैसेज है कि हमारी तबीयत ज्यादा खराब है, आएंगे नहीं। आ गया क्या? नहीं आएंगे। मैसेज उनका मैसेज आ गया, वो नहीं आएंगे बोल। तो मैंने नहीं देखा तक। उनकी माँ की तबीयत खराब है। हाँ, माँ की तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं मोबाइल पे चालू करती हूँ क्लास। मैं लैपटॉप पे चालू कर ली थी। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी। वंदना वंदना सभी को सभी को जय जिनेन्द्र। व्यक्ति को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। लेता दी उच्चारण पर। पृष्ठ संख्या 453, श्लोक संख्या 85 के बाद में। इशारों को समझने वाली प्रिय दत्ता ने यह सब जानकर किसी समय रति शेणा कबूतरी से पूछा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा क्या नाम था। उसने भी चोट से रति बेगा यह नाम लिख दिया। उसे देखकर यह पूर्व जन्म की मेरी स्त्री है, यह जानकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुआ। दीदी श्लोक नंबर बता दीजिए। श्लोक 453 पेज पर 87। इसी प्रकार प्रियदत्ता ने रतिकर कबूतर से भी उसके पूर्व जन्म का नाम पूछा। तब उसने भी मैं पूर्व जन्म में सुकांत नाम का था ऐसे अक्षर जमीन पर लिख दिए। उन्हें देखकर और यह मेरा ही पति है यह जानकर उसी के साथ रहने की अभिलाषा करती हुई रतिशेणा भी देव के अनुग्रह से उसी के साथ समागम को प्राप्त हुई। दोनों साथ साथ रहने लगे। यह सब सुनकर सभा में बैठे हुए सभी लोगों को बहुत भारी प्रसन्नता हुई और कथा का शेष भाग सुनने की इच्छा करते हुए सभी लोग बड़ी उत्कंठा से बैठे रहे। इसके सिवाय हम दोनों ने और भी जो कुछ देखा या सुना है उसे यदि जानती हो तो कहो। इस प्रकार जयकुमार के कहने पर
अपने वचनामृत रूपी जल से उस शुभ सभा को सिंचती हुई सुलोचना कहने लगी, हाँ अच्छी तरह है, जानती हूँ, सुनिए। उस समय वे मुनि आहार छोड़कर सेठ के घर से चले गए थे। जब राजा को उनके इस तरह चले जाने का कारण मालूम नहीं हुआ, तब इसने अमितमती गणिनी यानी आरिका से पूछा। अमित गति ने भी जैसा सुना था वैसा वह करने लगी। अब आरिका माता जी बता रही है कि क्यों सेठ छोड़ के चले गए आहार को। इसी पुष्कलावती देश में विजयार्ध पर्वत के निकट एक धन्य कमाल नाम का बड़ा भारी वन है और उस वन के पास ही शोभा नगर नाम का एक बड़ा नगर है। उस नगर का स्वामी राजा प्रजापाल था और उसकी स्त्री का नाम था देवश्री। वह देवश्री दूसरे लक्ष्मी के समान सुख देने वाली थी। राजा प्रजापाल के एक शक्तिशैल नाम का सामंत था। उसकी प्रीति उत्पन्न करने वाली अटवी श्री नाम की स्त्री थी। उन दोनों के सत्यदेव नाम का पुत्र था। किसी समय निकट भव्य होने के कारण इन सभी ने मेरे चरणों के आशय से धर्म का उपदेश सुना। राजा भी इनके साथ था। उपदेश सुनकर सभी ने मध्य मास का त्याग किया और पर्व के दिन उपवास करने का नियम लिया। भक्ति करने वाले, पर्व के दिन माने अष्टमी चौदस हुआ ना दीदी? हाँ। भक्ति करने वाले शक्तिसेन ने भी गृहस्थ के व्रत धारण किए और साथ में यह नियम लिया कि मैं मुनियों के भोजन करने का समय टालकर भोजन करूंगा। शक्तिसेन की स्त्री अटवी श्री ने 5 वर्ष तक शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आहार त्याग करने का नियम किया। अनुप्रबद्ध कल्याण नाम का उपवास व्रत ग्रहण किया। अनुप्रबद्ध कल्याण ग्रहण किया तथा सत्यदेव ने भी साधुओं के स्तवन करने का नियम लिया। इस प्रकार ये सब सम्यक दर्शन के बिना ही व्रत रूप आभूषण को धारण करने वाले हो गए। किसी एक दिन सेनापति शक्तिसेन अपनी सेना के साथ श्लोक नंबर बोलिए ना, कौन सा बोल? 100 से शक्तिसेन अपनी सेना के साथ अटवी श्री को लेने के लिए उसके माता पिता की नगरी मृणालवती को गया था। वहां से लौटते समय वह धन्य कमाल नाम के वन में सर्प सरोवर के समीप ठहरा। उसी समय एक दूसरी घटना हुई जो इस प्रकार कही जाती है। यह पेज नंबर 455 पर पहला श्लोक। मृणालवती नगरी का राजा धरणीपति था। उसी नगरी में सुकेतु नाम का एक सेठ रहता था जो कि रति वर्मा का पुत्र था। सुकेतु की स्त्री का नाम कनकश्री था और उन दोनों के एक भवदत्त नाम का पुण्यहीन पुत्र था। उसी नगर में दीदी इसके पहले वाले में जो ये आया ना, सम्यक दर्शन के बिना ही व्रत रूप आभूषण को धारण करने वाले, हाँ आया ना। तो सम्यक दर्शन नहीं है, कैसे पता चला? वो अवधि ज्ञानी होंगे। उसी नगर में एक शीतत सेठ थे। उनकी स्त्री का नाम विमल श्री और उनके दोनों के अत्यंत प्यारी रतिवेगा नाम की सती पुत्री थी। उसी नगर के अशोक देव सेठ और जिंदत्ता नाम की उनकी स्त्री से पैदा हुआ सुकांत नाम का एक पुत्र था जिसका वर्णन ऊपर कर आए हैं। ऐसा भवदेव बड़ा दुराचारी था और उस दुराचारीपन के कारण ही उसका दूसरा नाम दुर्मुख भी हो गया था। वह भवदेव धन उपार्जन कर रतिवेगा के साथ विवाह करना चाहता था, इसलिए व्यापार के निमित्त वह बाहर गया था। परंतु जब वह
विवाह के अवसर तक नहीं आया, तब माता पिता ने वह कन्या अत्यंत तेजस्वी सुकांत के लिए दे दी। जब दुर्मुख यानी भवदेव देशांतर से लौटकर आया और रतिवेगा के विवाह के बात सुनी, तब वह बहुत ही कुपित हुआ। उसके डर से वधू और वर दोनों ही भागकर शक्तिसेन की शरण में पहुंचे। दुर्मुख ने भी हट से वधू और वर का पीछा किया, परंतु शक्तिसेन के डर से अपना वेर अपने ही मन में रखकर वहां से लौट गया। शक्तिसेन ने वहां पधारे हुए दो चारण मुनियों के लिए अपने आगामी जन्म के कलेवा के समान आहार दान दिया था। कितना अच्छा दिया कि अगले जन्म के कलेवा के समान। उसी सरोवर के समीप धनी और सब संग के स्वामी मेरुक दत्त नाम का सेठ बहुत लोगों के साथ ठहरा हुआ था। उसकी स्त्री का नाम धारिणी था। उस सेठ के 4 मंत्री थे, भूतार्थ, शकुनी, बृहस्पति और धन्वंतरी। ये चारों ही मंत्री अपने अपने शास्त्रों में पंडित थे। एक दिन सेठ इन सब से घिरा हुआ बैठा था कि इतने में वहां एक हीन अंग वाला पुरुष आया। उसे देखकर सेठ ने सब मंत्रियों से कहा कि यह ऐसा किस कारण से हुआ है। इसके उत्तर में शकुनी मंत्री ने कहा कि जन्म के समय बुरे शकुन होने से यह ऐसा हुआ है। बृहस्पति ने कहा कि जन्म के समय दुष्ट ग्रहों के पड़ने से यह हीन अंग हुआ है। और धन्वंतरी ने कहा कि जन्म के समय वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों के कारण यह विकलांग हो गया है। यह सुनकर भूतार्थ नामक मंत्री ने कहा कि आप यह सब रहने दीजिए। इस जीव ने पूर्व भव में हिंसा आदि के द्वारा जो कर्म उपार्जन किए थे, वे ही इनके हीनांग होने में प्रधान कारण है। इतने में ही शक्तिसेन सेनापति ने, जिसे अपना पुत्र स्वीकार किया है, ऐसे उस सत्यदेव का पिता अपनी इच्छानुसार उसे खोजता हुआ आ पहुंचा। उस हीनांग पुत्र को देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और वह कहने लगा कि हे सभासदों, सुनो, एक दिन घर में चावल पक रहे थे, सो पानी के उफान के कारण कुछ चावल बर्तन से नीचे गिर गए और उन नीचे गिरे हुए चावलों को कबूतर आदि पक्षी चुगने लगे, परंतु यह सब देखता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। इसने उन्हें भगाया नहीं। तब इसकी माँ की छोटी बहन ने क्रोध से इसे डांटा। उस डांट को न सह सकने के कारण ही यह यहाँ चला आया है। यह इतना असहनशील है कि तेरी नाक के नीचे मुंह का छेद है, इस बात को भी नहीं सह सकता है। इस तरह सब सभासदों से उसके पिता ने उसकी अकर्मण्यता का वर्णन किया। चूंकि सत्यदेव अपने पिता के साथ वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने दुखी होकर निदान किया कि अगले भव में भी मैं तेरे स्नेह का पात्र होऊं। इस प्रकार निदान कर वह द्रव्यलिंगी मुनि हो गया और सत्यदेव के प्रेम से मोहित होकर मरा, जिससे लोकपाल हुआ। किसी एक समय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन शक्तिसेन ने उपवास करने वाली अपनी स्त्री अत्विश्री के साथ साथ भक्ति पूर्वक मुनियों को आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। उसे देखकर सेठ मेरुक दत्त और उनकी स्त्री धारिणी ने निदान किया कि ये दोनों अगले जन्म में हमारी ही संतान हो। सेठ मेरुक दत्त के चारों मंत्रियों ने सब परिग्रह का परित्याग कर तप धारण किया और आयु के अंत में लोकपाल की पर्याय प्राप्त की। इसी प्रकार सुकांत और रतिवेगा नाम के वधूवर ने भी दान की अनुमोदना करने से प्राप्त हुआ बहुत भारी पुण्य प्राप्त किया। यह सब सुनकर राजा लोकपाल की रानी वसुमती को अपने पूर्व जन्म की सब बात याद आ गई, जिससे वह मूर्छित हो गई और सचेत होने पर अमितमती आरिका से कहने लगी कि मैं पूर्व जन्म में
शोभा नगर के राजा प्रजापाल की रानी देवश्री थी। आपके प्रसाद से ही मैं इस लक्ष्मी को प्राप्त हुई हूँ। मेरे उस जन्म के पति राजा प्रजापाल आज यहाँ है। यह कहिए। इस प्रकार वसुमती का प्रश्न समाप्त होने पर अमितमती आरिका ने कहा कि यह लोकपाल ही पूर्व जन्म का प्रजापाल राजा है। इतना कहते ही प्रियदत्ता को भी अपने पूर्व भव की याद आ गई। उसने आरिका को वंदना कर कहा कि शक्तिसेन की स्त्री अटवी श्री तो मैं ही हूँ। कहिए, मेरा पति शक्तिसेन आज कहाँ है? इस प्रकार पूछा जाने पर अमितमती ने कहा कि यह तेरा पति कुबेर कांत ही उस जन्म का शक्तिसेन है और ये कुबेर दैत्य ही उस जन्म का सत्यदेव है जो कि तुम्हारा पुत्र हुआ है। सेठ मेरुदत्त के जो भूतार्थ आदि 4 मंत्री थे, वे देव पर्याय को प्राप्त हो स्नेह के कारण जन्म से ही लेकर तुम्हारे पति की भारी सेवा कर रहे हैं। कामधेनु और कल्प वृक्ष बनकर सेवा कर रहे हैं। कुबेर दैत्य का पूर्व जन्म का पिता सत्यक भी देव होकर उसकी रक्षा करता है। सो ठीक ही है कि उनकी पुण्य के प्रभाव से दूसरी गति में रहने वाले जीव भी स्नेह करने लग जाते हैं। बहुदेव ने पूर्वोक्त वधूवर रतिरेखा और सुकांत को जला दिया था, इसलिए वे दोनों ही मरकर ये कबूतर कबूतरी हुए हैं। सेठ मेरुदत्त और उनकी स्त्री धारिणी यहाँ तेरे पति कुबेर कांत के माता पिता हुए हैं। इतना कहकर अमितमती यह भी कहने लगी कि विजयार्थ पर्वत के समीप मलय कांचन नाम के पर्वत पर 2 मुनिराज रहते थे। जब पूर्व जन्म में शक्तिसेन सर्प सरोवर के समीप डेरा डालकर वन में ठहरा हुआ था, तब वे भिक्षा के लिए तेरे यहाँ आए थे और तेरे उंगलियों के इशारे से 5 पुत्र तथा 1 पुत्री होगी ऐसा कहकर चले गए थे। तदनंतर रत्न वृष्टि आदि पंचाश्चर्यों के कारण स्वरूप वे मुनिराज इस जन्म में भी किसी समय तेरे घर आए थे, परंतु कबूतर कबूतरी को देखकर दया युक्त हो बिना भिक्षा लिए ही वन को लौट गए थे। वे ही तेरे पिता और तेरे पति के गुरु हुए हैं। उन्हीं के उपदेश से मैंने यह सब सुनकर अनुक्रम से कहा है। इस प्रकार जो पुरुष अमितमती आरिका के द्वारा कही हुई कथा के सुनने में तल्लीन हो रहे थे, वह संसार के सच्चे स्वरूप का बार बार चिंतन करने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर किसी दिन प्रियदत्ता ने प्रसंग पाकर यशस्वती और गुणवती से पूछा कि आप लोगों ने यह दीक्षा किस कारण ग्रहण की है? मुझे यह जानने का कौतुक हो रहा है। तब उन दोनों ने स्पष्ट रूप से अपनी दीक्षा का कारण बतला दिया। तदनंतर कुबेर मित्र की स्त्री धनवती ने संघ की स्वामिनी अमितमती के पास दीक्षा धारण कर ली और उन दोनों कारिकाओं की माता कुबेर सेना ने भी अपनी पुत्री के समीप दीक्षा धारण की। किसी एक दिन यमराज के द्वारा प्रेरित हुए ही क्या, मानो वे दोनों कबूतर कबूतरी चावल चुगने के लिए किसी दूसरे गांव गए। वहां एक विलाव था जो कि भवदेव का जीव था। उस पापी को पूर्व जन्म से बंधे हुए वेर के कारण कबूतर कबूतरी को देखते ही पाप की भावना जागृत हो उठी और उसने उन दोनों को मार डाला। उसी पुष्कलावती देश के विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक गांधार नाम का देश है। उसमें उशिरवती नाम की एक नगरी है। उसके राजा थे आदित्य गति और उनकी रानी का नाम था शशि प्रभा। रतिकर कबूतर मरकर उन दोनों के हिरण्यवर्मा नाम का पुत्र हुआ। उसी विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक गौरी नाम का देश है। उसके भोगपुर नाम के प्रसिद्ध नगर में विद्याधरों का स्वामी राजा वायुरथ राज्य करता था। उसकी स्वयं प्रभा नाम की रानी थी। रतिसेना कबूतरी मरकर उन्हीं दोनों को प्रभावती नाम की पुत्री हुई।
सो ठीक ही है, क्योंकि जैन धर्म का एक अंश भी प्राणियों का उद्धार कर देता है। सुकांत और रतिवेगा के जो पहले माता पिता थे वे इस जन्म में भी माता पिता हुए हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि ये संसार बड़ा ही विचित्र है। भावार्थ, सुकांत के पूर्व जन्म के माता पिता अशोक और जिंदत्ता इस भव में आदित्य गति और शशि प्रभा हुए हैं, तथा रतिवेगा के पूर्व भव के माता पिता विमल श्री और श्री दत्ता इस भव में वायुरथ तथा स्वयं प्रभा हुए हैं। जब जय कुमार ने सुलोचना के साथ बैठकर हाँ मेरी प्रभावती ऐसा कहा, तब फिर उसके रूप आदि का वर्णन अलग से क्या किया जाए। प्रभावती कन्या को यौवन से संपन्न देखकर विद्याधरों के अधिपति वायुरथ ने अपने मंत्रियों से कहा कि यह कन्या किसे देनी चाहिए। प्रणाम दीदी। भाभी, अब जो शर्मिला का नंबर है, शर्मिला पढ़ेंगे क्या? शर्मिला मैं से आज नहीं पढ़ूंगी, आज आप पढ़ लीजिए, कल मैं हाँ पढ़ हाँ मैं लूंगी, पढ़, ठीक है। क्योंकि तो गला में भी थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे को। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मैं भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। मैं कृष्णा जी जी, इसमें जैसे बार बार इन प्रथमा योग पढ़ते हैं तो लगता है कि जो इस भाव में पति पत्नी बने या माँ बाप बने वो अगले भाव में भी बने, उस भाव में भी बने, प्राय ऐसा आता है ना। हमको तो कहानी नहीं समझ में आती है, इतना नाम आ जाता है। तो फिर अभी अपन लोग इतना क्यों प्रयास करें? जो पति पत्नी लिखा बनना है वो अपने आप बन जाएंगे। वो दूसरी जाति में क्यों बन जाते हैं? उनका जॉब उन्हीं से रहता है। इतना तो ऐसा ही है। दीदी आपका फेस सही नहीं आ रहा, थोड़ा आगे की तरफ हो गया, आधा आ रहा आधा नहीं आ रहा। उस दिन मैं लैपटॉप खोल रखी हूँ ना, तो जगह नहीं है इतनी। ठीक है दीदी, अब ठीक है। चलिए, कौन पढ़ रहे हैं, पढ़िए। मैं पढ़ रही थी, मैंने खोला नहीं था। मंत्रियों ने परस्पर में निश्चय कर कहा कि शशि प्रभा आपकी बहन है और आदित्य गति आपकी पटराज्ञी का भाई है। ये दोनों तथा इनके सिवाय और भी अनेक विद्याधर राजा बड़े प्रेम से कन्या की याचना कर रहे हैं। इसीलिए स्वयंवर करना ठीक होगा, क्योंकि ऐसा करने से किसी का विरोध नहीं होगा। मंत्रियों की यह बात राजा ने भी स्वीकार की। तदंतर स्वयंवर की बात सुनकर सभी राजकुमार आए, परंतु कन्या प्रभावती ने इन सब में से किसी को भी रतनमाला के द्वारा स्वीकार नहीं किया। किसी के आज भी तो गले भैया, एक मिनट, आज तो भैया जी आने वाले थे ना? नहीं, वो लिखा उन्होंने, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, वापस मैसेज आ गया क्या? ठीक। किसी को भी रतनमाला के द्वारा स्वीकार नहीं किया, किसी के भी गले में रतनमाला नहीं डाली। यह देखकर माता पिता ने उसकी सखी प्रियकारिणी से इसका कारण पूछा। सखी ने उन दोनों से कहा कि यह पहले ही कहती थी कि जो मुझे गति युद्ध में जीतेगा मैं उसी के गले में माला डालूंगी। यह सुनकर राजा ने उस दिन यथा योग्य कहकर सबको विदा किया। दूसरे दिन राजा ने स्वयंवर की घोषणा कराकर कहा कि एक माला सिद्धकूट नामक चैताल्य के द्वार से नीचे छोड़ी जाएगी। जो कोई विद्याधर माला छोड़ने के बाद महामेरु पर्वत की तीन प्रदक्षिणाएं देकर प्रभावती के पहले उस जमीन पर पड़ने के पहले ही ले लेगा, वही उसका पति होगा। यह सुनकर बहुत से विद्याधरों ने प्रयत्न किया, परंतु पूर्वोक्त प्रकार से माला न ले सके, इसलिए प्रभावती से हार कर लज्जित होते हुए चले गए। सो ठीक ही है, क्योंकि माने यही हुआ ना कि मतलब जल्दी तेज चल के, मतलब ये कि पहले मैं पहुंचा ऐसे तेज से चल के ना। हाँ, क्योंकि मृत्यु भी अभिमानी लोगों के मान भंग की बराबरी नहीं कर सकती है। तदंतर गति युद्ध करने में चतुर हिरण्यवर्मा आया और उससे हारकर प्रभावती ने वह माला उसके गले में डाल दी। पूर्व जन्म के स्नेह से बढ़ी हुई सुखरूप संपत्ति से जब उन दोनों का कितना ही समय व्यतीत हो गया, तब किसी एक दिन कबूतर कबूतरी का जोड़ा देखने से प्रभावती को पूर्व भव का संबंध याद आ गया। वह विरक्त होकर शोक से व्याकुल होती हुई अकेली बैठकर कुछ सोचने लगी। इधर हिरण्यवर्मा को भी जाति स्मरण हुआ था। उसने एक पटिये पर अपने पूर्व जन्म का सब हाल साफ साफ लिखकर प्रभावती की सखी प्रियकारिणी को दे दिया।
प्रभावती ने प्रियकारिणी के हाथ में पटिया देखकर कहा कि ये चितपट तुझे कहाँ से मिला, कहाँ मिला है। सखी ने कहा, ये चितपट तेरे पति ने लिखा है और उनके नौकर सुकांत ने मुझे दिया है। इस प्रकार सखी के वचन सुनकर प्रभावती ने भी एक पटिया पर अपने पूर्व जन्म का सब वृत्तांत लिखकर सखी के हाथ में दिया। वह चित्रपट देखकर हिरण्यवर्मा प्रभावती पर बहुत अनुराग करने लगा और प्रभावती भी हिरण्यवर्मा पर बहुत अनुराग करने लगी। उन लोगों का प्रेम पूर्व पर्याय के प्रेम से कहीं दूना हो गया था। कुटुंब के सब लोगों ने मिलकर उन दोनों को मंगलाभिषेक किया, मानो वे उनका दूसरा कल्याण ही करना चाहते हों। किसी समय दसवीं के दिन ये दोनों सिद्धकूट के चैतालय में अभिषेक पूजन आदि कर रहे थे। उसी समय हिरण्यवर्मा ने परमावधि ज्ञान को धारण करने वाले चारण मुनि देखे। प्रभावती ने उनसे अपने पूर्व भव का वृत्तांत पूछा। मुनिराज भी अनुग्रह बुद्धि से उन दोनों के पूर्व भव का वृत्तांत इस प्रकार कहने लगे कि तुम दोनों इस जन्म में तीसरे जन्म में मृणालवती नगरी के वैश्य कुल में रति, वेगा और सुकांत हुए थे। तीसरे पुरुष का संबंध पाकर तुम दोनों शत्रु के भय से भागकर शक्ति सेन के शरण में गए थे। महाशक्ति सेन ने मुनिराज के लिए जो आहार दान दिया था उसकी अनुमोदना कर तुम दोनों ने पुण्य बंद किया था। उसके बाद कबूतर कबूतरी के भव में धर्म लाभ कर यहाँ विद्याधर विद्याधरी हुए थे। तुम दोनों के वैश्य जन्म के जो माता पिता थे वे ही जन्म के भी तुम्हारे माता पिता हुए हैं। तीसरे जन्म के तुम्हारे माता पिता तथा मैंने मिलकर एक साथ रतिशयन गुरु के समीप प्रोषद व्रत लिया था और उसका चिरकाल तक पालन करते हुए श्री जैन देव के मंदिर में भक्ति पूर्वक अनेक उपकरणों से सदा पूजा की थी। उसी के फलस्वरूप हम लोग वहां विद्याधर हुए हैं। मैं पूर्व में रतिवर्म नाम का भवदेव का पिता था, अब श्रीधर्म नाम का विद्याधर हुआ हूँ। मैंने शुद्ध हृदय से संयम धारण कर चारण रिद्धि और तीसरा अवधि ज्ञान प्राप्त किया है। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर हिरण्यवर्मा और प्रभावती दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह इन सबका समय सुख से व्यतीत हो रहा था कि किसी एक समय प्रभावती के पिता वायुरथ विद्याधर ने प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाला मेघ देखकर ऐसा विचार किया कि यह समस्त संसार इसी प्रकार नष्ट हो जाने वाला है, फिर भी लोग इसे स्थिर रहने वाला समझते हैं। यह अज्ञान रूपी घोर अंधकार सब जगह क्यों छाया हुआ है। इस प्रकार यथार्थ स्वरूप का विचार कर विरक्त हो मनोरथ नामक पुत्र के लिए राज्य दे दिया और स्वयं निर्गंत अवस्था धारण करने की इच्छा करने लगे। उसी समय वायुरथ के सभी भाई बंधुओं ने बड़े प्रेम से आदित्य गति के समीप जाकर प्रार्थना की कि यह प्रभावती की पुत्री रति प्रभा कन्या आप मेरे मनोरथ के पुत्र चिरथ के लिए दे दीजिए। आदित्य गति ने भी स्वीकार कर समागत बंधुओं को विदा किया। महाराज आदित्य गति सब विद्याधरों के राज्य पर हिरण्यवर्मा का अभिषेक कर अनेक लोगों के साथ किन्हीं मुनिराज के समीप पहुंचे और वायुरथ के साथ साथ स्वयं भी संयम धारण कर विधि पूर्वक शास्त्रों में कहे हुए 12 प्रकार के तपस्या करने लगे। यह सब कहकर सुलोचना ने सब सभासदों से कहा कि वह रति बेगा भी मैं ही हूँ और रति सेना कबूतरी भी मैं ही हूँ और प्रभावती भी मैं ही हूँ। यह सुनकर जय कुमार ने भी सबको आश्चर्य करने वाले वचन कहे और उन तीनों भवों में अनुक्रम से मैं ही उन रति वेगा आदि का पति हुआ हूँ। जय कुमार फिर अपनी प्रिया सुलोचना से कहने लगा, हे प्रिय, कुछ बात बाकी और रह गई है, उसे भी तू अच्छी तरह कह दे। जिस प्रकार चंद्रमा की मूर्ति कुमुदनी को विकसित कर देती है, उसी प्रकार वह सुलोचना भी अपने पति के पूर्वक प्रश्न से दांतों की कांति के द्वारा सभा को विकसित हर्षित करती हुई अपने पुण्य के फल से होने वाले समाचारों को इस प्रकार कहने लगी कि वह हिरण्यवर्मा राज्य से उत्पन्न हुए सुख का इच्छा अनुसार उपभोग करने लगा। किसी एक दिन अपनी बल्लभा के साथ विहार करता हुआ वह आदित्य गति का पुत्र हिरण्यवर्मा धान्य कमाल नाम के वन में जा पहुंचा। वहां सर्व सरोवर देखकर उसे अपने पूर्व भव के सब संबंध प्रत्यक्ष की तरह दिखने लगे। काल लब्धि के निमित्त से जिसे वैराग्य हुआ है,
और जो विद्वानों में श्रेष्ठ है, ऐसा वह हिरण्यवर्मा सोचने लगा कि प्राणियों की इच्छा का विषयभूत यह सभी समागम क्षणभंगुर है। इस समागम में थोड़े से संकल्प से उत्पन्न हुआ यह सुख क्या वस्तु है? यह आयु के समान चंचल है। अनेक रोगों का घर स्वरूप यह शरीर छोड़ने योग्य ही है। अनेक दोषों को देने वाले राज्य को चंचल और मूर्ख लोग ही भोगते हैं। इस शरीर का अंत निकट है, यह आसार है और पाप का आशय है। इसी शरीर के साथ इस आत्मा का तादात्म्य हो रहा है। इसीलिए अपवित्र पदार्थों से प्रेम करने वाले इस प्राणी को धिक्कार हो। इस प्राणी को शरीर में निवास करने से तो भय मालूम नहीं होता, परंतु उससे निकलने में बड़ा भय मालूम होता है। निश्चय से इस संसार में मोक्ष मार्ग से विपरीत प्रवृत्ति ही होती है। यह जीव स्वस्वरूप की अपेक्षा रूप रहित है, परंतु शरीर के संबंध से रूपी हो रहा है। रूप रहित होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। इसीलिए जिस प्रकार बने उसी प्रकार शरीर को अवश्य ही छोड़ना चाहिए। सब प्रकार संबंध ही बंध है, भोग ही रोग है, शरीर ही शत्रु है, लंबी आयु ही तो दुख देती है और धन ही तृष्णा रूपी अग्नि का ईंधन है। इस जीव को पहले तो जन्म धारण करना पड़ता है, मध्य में बुढ़ापा और अनेक रोग हैं और अंत में दुष्ट मरण है। इस प्रकार संसार रूप समुद्र के मध्य में इस जीव को चक्र की तरह भ्रमण करना पड़ता है। भोग करने वाले लोगों को ये भोग सर्प के फणों के समान है, इसलिए भोग करने योग्य नहीं है। इस प्रकार भोगों का बार बार विचार करने वाले पुरुष के लिए ये भोग बड़े भयंकर जान पड़ने लगते हैं। ये सेवन के हुए विषय विष के समान है। जिस प्रकार उत्तेजक औषधियों से पेट की आग भभक उठती है, उसी प्रकार भोग की इच्छाओं से ये विषय भभक उठते हैं। इन विषयों से तृप्ति नहीं होती। केवल इतना ही दोष नहीं है, किंतु तृष्णा को पुष्ट करने वाले भी हैं और संसार रूपी विष की बेल को सहारा देने वाले भी हैं। स्त्रियों के शरीर से उत्पन्न हुई यह काम रूपी अग्नि स्नेह रूपी तेल से प्रज्वलित होकर कामी पुरुषों को भस्म किए बिना नहीं लौटती है। भोग करने के बाद इन समस्त भोगों में जीवों को वैराग्य अवश्य होता है। बुद्धिमान लोगों को जो तपस्या आदि क्रिया करनी पड़ती हैं, वे सब इस वैराग्य को स्थिर रखने का ही उपाय है। यद्यपि यह जीव भोगों से अनेक बार दुख को प्राप्त है, तथापि ये जीव उन्हीं भोगों को चाहते हैं, सो ठीक ही है। क्योंकि माता बालक को जिस पैर से ताड़ती है, बालक उसी प्रकार माता को चरण को पकड़ते हैं। कितना अच्छा उदाहरण दिया। भोग आयु काल और संपदाओं में जो अस्थिरपना है, उसे मैं एक प्रकार का गुण ही मानता हूँ। क्योंकि यदि सब स्थिर हो गए तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, और मुक्ति के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकेगा। पहले तो विश्वास उत्पन्न करने वाले और पीछे प्राण तथा धन का अपहरण करने वाले शत्रु तुल्य इस विषयों से किसे भला आपदाएं प्राप्त नहीं होती हैं। इन विषयों से जो सुख होता है वह दुख का ही महात्म्य है, क्योंकि जो करेला मीठा लगता है वह भूख का ही प्रभाव है। यह जीव कल्पित सुखों से संतुष्ट होकर आत्मा से उत्पन्न होने वाले वास्तविक सुख से विमुख हो रहा है। इसलिए यह जीव गूमच्छियों के तापने से संतुष्ट होने वाले बानर के समान है। भाभी, गूमच्छियों माने क्या होता है? गूमच्छियों 207 में 207 में। हाँ, गूमच्छियों से प्राण को सतत से सीख लाता है। गुमच्चियों को तापने से संतुष्ट होने वाले बानर के समान है। जिस प्रकार गुमचियों को तापने से बंदर की ठंड दूर नहीं होती। या कुछ होगा जलाने का, देखते हैं। अच्छा ठीक है बाबा। जिस प्रकार गुमच्चियों के तापने से बंदर की ठंड दूर नहीं होती है, उसी प्रकार इन कल्पित विषयजन्य सुखों से प्राणियों की
दुख रूप परिणति दूर नहीं होती है। इस जीव की निर्जरा तो सदा होती रहती है, परंतु बंध का अभाव हुए बिना वह मोक्ष का कारण नहीं हो पाती है। बंध का अभाव बंध के कारणों का नाश होने से हो सकता है। इसीलिए मैं बंध के कारणों का नाश करने में ही प्रयत्नशील हूँ। इस संसार रूपी समुद्र में जिन्हें परिग्रह के ग्रहण करने रूप पिशाच लग रहा है, उन्हें भला मोक्ष किस प्रकार लग सकता है? उनका जीवन किस प्रकार रह सकता है? उन्हें सुख कहाँ से मिल सकता है? उन्हें बुद्धि कहाँ उत्पन्न हो सकती है? लक्ष्मी के कटाक्ष रूपी वाहनों से सुलाए हुए नष्ट हुए पुरुष में अनित्यता को जानकर भी विद्वान लोग ये भव्य है अथवा अभव्य है, इस प्रकार व्यर्थ संशय करने लगते हैं। तो ये तो शब्द दिया ही नहीं दिया की जगह ना, नहीं निकला। अच्छा, संस्कृत में कुछ और है क्या? स्त्री रूपी लताओं के समूह से घिरा हुआ यह शरीर रूपी वृक्ष संसार रूपी अटवी में जीर्ण होकर काल रूपी अग्नि का ग्रास हो जाएगा। जबकि निदान रूपी विष से दूषित कर्म के एक अंश से मुझे ऐसा सुख मिला है, तब धर्म रूपी अमृत के समुद्र में अवगाहन करने से जो सुख प्राप्त होगा उसका तो कहना ही क्या। यह संसार अज्ञान, द्वेष और राग स्वरूप है तथा मोक्ष इससे विपरीत है, अर्थात सम्यक ज्ञान और समता स्वरूप है। यदि विद्वान लोग ऐसा देखते रहे तो फिर मोक्ष होने में देर ही क्या लगे। जिस प्रकार वेग से जाते हुए पुरुष के हाथ से बीच समुद्र में छुटा हुआ रतन फिर नहीं मिल सकता है, उसी प्रकार देश काल आदि की सामग्री मिलने पर भी यदि तप नहीं किया गया तो वह तब फिर कैसे मिल सकता है। इसीलिए हे आत्मन, तू आत्मा का हित करने वाले मोक्ष मार्ग में दुरात्मता को छोड़कर अपने आत्मा के द्वारा अपने ही आत्मा में परमात्मा रूप अपने आत्मा को ही स्वीकार कर। इस प्रकार चिंतन करते हुए परम तत्व के जानने वाले राजा हिरण्यवर्मा ने अपने नगर में जाकर अपने पुत्र सुवर्णवर्मा के लिए अभिषेक पूर्वक राज्य सौंपा और फिर विज्ञान पर्वत से पृथ्वी पर उतरकर लक्ष्मी के ग्रस्त रूप श्रीपुर नाम के नगर में श्रीपाल गुरु के समीप जनेश्वरी दीक्षा धारण की। परिग्रह रूपी पिशाच से युक्त हो एक प्रकार की लता है, लता। अच्छा, हाँ, वही यहाँ पर दिया है कि क्या जीव कल्पित सुखों से, इसलिए जीव गुंचियों के तापने से संतुष्ट होने वाले। अब लता है वो डाली सब, उससे कितनी देर आग रहेगी, उससे क्या संतुष्ट हो रहा है? तो कहते हैं जैसे बानर है वो गुंचियों के तापने से संतुष्ट हो रहा है, उसी तरह से जीव कल्पित सुख से संतुष्ट होकर के और बैठा हुआ है, वास्तविक सुख से विमुख हो रहा है, वही चीज है। प्रज्ञा रूपी पिशाच से युक्त हो दीक्षा धारण कर सूर्य के समान निर्मल हुआ वह राजा हिरण्यवर्मा तपस्चन रूपी किरणों से बहुत ही दैदीप्यमान हो रहा था। प्रभावती ने भी हिरण्यवर्मा की माता शशि प्रभा के साथ गुणवती आर्यका के समीप तप धारण किया था। सो ठीक ही है, क्योंकि चंद्रमा को छोड़कर चांदनी की पृथक स्थिति भला कहाँ हो सकती है। वे हिरण्यवर्मा मुंडराज ठीक सूर्य के समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सदवर्त अर्थात गोल है, उसी प्रकार वे मुंडराज भी सदवर्त अर्थात निर्दोष शायद को धारण करने वाले हैं। जिस प्रकार सूर्य तप अर्थात गर्मी से दैदीप्यमान रहता है, उसी प्रकार मुंडराज भी तप अर्थात अनशन आदि तपस्या से दैदीप्यमान रहते थे। जिस प्रकार सूर्य दिगंबर अर्थात दिशा और आकाश का आभूषण है, उसी प्रकार मुंडराज भी दिगंबर अर्थात दिशा रूपी वस्त्र को धारण करने वाले निर्घंट मुनियों के आभूषण थे। जिस प्रकार सूर्य निशंग अर्थात सहायता रहित अकेला होता है, उसी प्रकार मुंडराज भी निशंग अर्थात परिग्रह रहित थे। जिस प्रकार सूर्य आकाश में गमन करता है, उसी प्रकार चांदनी होने से मुंडराज भी आकाश में गमन करते थे। जिस प्रकार सूर्य अकेला ही घूमता है, उसी प्रकार मुंडराज भी अकेले ही घूमते थे, एक बिहारी थे। जिस प्रकार सूर्य को सब बंदना करते हैं, उसी प्रकार मुनिराज को भी सब बंदना करते थे।
जिस प्रकार सूर्य का नित्य उदय होता है, उसी प्रकार मुनिराज के भी ज्ञान आदि नित्य उदय होता रहता था। जिस प्रकार सूर्य बुध अर्थात बुध ग्रह का स्वामी होता है, उसी प्रकार मुनिराज बुध अर्थात विद्वानों के स्वामी थे। जिस प्रकार सूर्य विश्व दृष्टा अर्थात सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है, उसी प्रकार मुनिराज भी विश्व दृष्टा अर्थात सब पदार्थों को जानने वाले थे। जिस प्रकार सूर्य विरोचन अर्थात अत्यंत दैदीप्यमान रहता है, अर्थात विरोचन नाम के धारण करने वाला है, उसी प्रकार मुनिराज भी विरोचन अर्थात अत्यंत दैदीप्यमान थे अथवा रुचि रहित उदासीन थे। और जिस प्रकार सूर्य पुंडरीकिणी अर्थात कमलनी को प्रफुल्लित करता है, उसी प्रकार मुनिराज भी पुंडरीकिणी अर्थात विदेह क्षेत्र की एक विशेष नगरी को आनंदित करते थे। इस प्रकार सूर्य की समांतर रखने वाले मुनिराज हिरण्यवर्मा किसी समय पुंडरीकिणी नगरी में पधारे। प्रभा से ही चंद्रमा की कला के समान आर्य का प्रभावती भी वहां आई और गुणवती गणनी के साथ मिलकर रहने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि समागम अपने इच्छा अनुसार ही होता है। गुणवती गणनी को देखकर प्रियदत्ता ने नमस्कार कर पूछा कि संघाधिकारिणी अमितमती कहाँ हैं? तब उसने कहा कि वह तो स्वर्ग चली गई है। यह सुनकर प्रभावती कुछ शोक करने लगी। वो कहने लगी कि हम दोनों की आंखें वही थी। तब प्रियदत्ता ने पूछा, उनके साथ तुम्हारा प्रेम कैसे हुआ? उत्तर में प्रभावती कहने लगी, आपको क्या स्मरण नहीं है? आपके घर में जो कबूतर कबूतरी का जोड़ा रहता था, उनमें से मैं रतिसेना नाम की कबूतरी हूँ। यह सुनकर प्रियदत्ता आश्चर्य से चकित होकर कहने लगी कि वह रतिवर कबूतर आज कहाँ है? तब प्रभावती ने कहा, वह भी विद्याधनों का राजा हिरण्यवर्मा हुआ है और कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाला वह आज इस पुंडरीकिणी नगरी में विराजमान है। प्रियदत्ता ने भी जाकर महामुनि हिरण्यवर्मा को वंदना की और फिर प्रभावती के पूछने पर अपने पति का वृत्तांत इस प्रकार कहने लगे। एक रतिसेन नाम का विद्याधर अपनी स्त्री गंधारी के साथ साथ इस विजयधार पर्वत के गांधार नगर से विहार करने के लिए यहाँ आया था। भाभी, वैसे जैसे ही इसमें बताया कि कबूतर जो है हिरण्यवर्मा नाम का मनुष्य बना और फिर वो तपस्या भी करने लगा, मुनि बन गए, तो मतलब तिर्यंच का इतना पुण्य हो सकता है कि मनुष्य बन के वो मुनि भी बन जाए? हो सकता होगा। जब निगोज से निकला हुआ बन रहा है तो फिर कबूतर तो पंचेंद्रिय संगी है। ये बात भी सही है, ठीक बात है। मुझे सर्प ने काट खाया है। इस प्रकार झूठ झूठ बहाना कर गांधारी यहाँ पड़ रही। सेठ कुबेर कांत और विद्याधर ने बहुत सी औषधियों का प्रयोग किया, परंतु गांधारी ने मायाचारी से कह दिया कि अभी मुझे शांति नहीं हुई है। यह सुनकर उसके पति रतिसेन को बहुत दुख हुआ। वह अधिक शक्तिशाली औषधि लेने के लिए वन में चला गया। इधर उसके चले जाने पर गांधारी ने उल्टापन धारण कर काम की चेष्टाएं दिखाई। यह देखकर उपाय को जानने वाले और अपने व्रत में दृढ़ रहने वाले सेठ कुबेर कांत ने कहा कि अरे मैं तो नपुंसक हूँ, क्या तुझे मालूम नहीं? ऐसा कहकर सेठ ने उसे अपने से विरक्त चित कर दिया। तो ठीक है, क्योंकि बुद्धि का फल यही है। इतने में ही उसका पति वापस आ गया। तब गांधार ने कह दिया कि मैं पहले दी हुई औषधि के प्रयोग से ही स्वस्थ हो गई हूँ। ऐसा कहकर वह पति के साथ नगर में चली गई। कुबेर दैत्य, कुबेर मित्र, कुबेर दत्त, कुबेर देव और कुबेर प्रिय, ये 5 मेरे पुत्र थे। ये पांचों ही समस्त शास्त्रों को जानने वाले, कला कौशल में निपुण तथा यनव यौवन से सुशोभित थे। किसी एक दिन जब वह कुबेर श्री कन्या मेरे गर्भ में थी, तब मैं अपने पूर्वोक्त पुत्रों के साथ पालकी में बैठकर वन में विहार करने के लिए गई थी। उसी समय गांधारी ने मुझे देखकर और अलग ले जाकर मुझसे पूछा कि आपके सेठ पुरुष नहीं हैं, क्या यह बात सच है अथवा झूठ? तब मैंने उत्तर दिया कि बिल्कुल सच है, क्योंकि वे मेरे सिवाय अन्य स्त्रियों के प्रति पुरुष नहीं है। यह सुनकर उसने विरक्त हो अपने पति के साथ साथ संयम धारण कर लिया। किसी एक दिन वह गांधारी आर्य का यहाँ फिर आई, तब मैं दर्शन और प्रणाम कर प्रिय वैष्णव द्वारा पूछा, आपने दीक्षा किस कारण से ली है? उसने उत्तर दिया था कि मेरे तपस्या का कारण तेरा सेठ ही है।
सेठ भी गुप्त रूप से यह बात सुनकर सामने आकर खड़े हो गए और पूछने लगे, जिसने मुझे जीत लिया है, ऐसा मेरा मित्र आज कहाँ है? तब गंधारी आर्यका ने कहा कि वे भी मेरे ही कारण तप धारण कर यहाँ पधारे हैं। यह सुनकर सेठ और राजा दोनों ही उन्मुंडराज के समीप गए और दोनों ने ही वंदना कर धर्म का स्वरूप पूछा। काल लब्धि का निमित्त पाकर राजा लोकपाल ने अपने पुत्र गुणपाल के लिए राज्य दिया और उन्हीं विद्याधर मुनि रतिशयन के निकट संयम धारण कर लिया। मोक्ष के अभिलाषी सेठ ने भी अपने 5वें पुत्र कुबेर प्रिय को अपने पद पर नियुक्त कर अन्य सब पुत्रों के साथ साथ वही दीक्षा धारण की। इस प्रकार प्रियदत्ता अपने पति का वृत्तांत कहकर उत्पन्न हुए आत्म ज्ञान के द्वारा गृहवास से विरक्त हो गई थी। उस सती ने अपने कुबेर श्री पुत्री राजा गुणापल को दी और स्वयं गुणवती आर्यका के समीप जाकर प्रभावती के उपदेश से दीक्षा धारण की। किसी समय मुनिराज हिरण्यवर्मा ने 7 दिन का नियम लेकर शमशान भूमि में प्रतिमा योग धारण किया। नगर के सब लोग उनकी वंदना करने के लिए गए थे। वंदना कर उनके पूर्व की कथाएं कहते हुए जब सब लोग नगर को वापस लौट आए, तब एक विद्युत चोर ने भी प्रियदत्ता की चेटी से, मतलब बेटी होगा शायद, प्रियदत्ता की बेटी से उन मुनराज का वृतांत सुना। सुनकर उसे उनके प्रति कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी क्रोध के कारण उसे विभंगावधि भी ज्ञान प्रकट हो गया। उस विभंगावधि से उसने मुनराज के पूर्व के सब समाचार जान लिए। यद्यपि मुनिराज प्रतिमा योग धारण कर अलग ही विराजमान थे और प्रभावती भी अलग ही विद्यमान थी, तो भी उस दुष्ट ने पाप संचय करने की इच्छा से उन दोनों को मिलाकर और एक ही चिता पर रखकर जला दिया। वे दोनों विशुद्ध परिणामों से उपसर्ग सहन कर स्वर्ग में उत्पन्न हुई, ऐसा ठीक ही है, क्योंकि क्षमा से क्या क्या नहीं होता। जब स्वर्ण वर्मा को इस बात का पता चला, तब उसने प्रतिज्ञा की कि मैं विद्युत चोर का निग्रह अवश्य ही करूंगा, उसे अवश्य ही मारूंगा। यह प्रतिज्ञा स्वर्ग में रहने वाले हिरण्यवर्मा और परमावती के जीव देव देवियों ने अवधि ज्ञान से जान ली और शीघ्र ही संयमी का रूप बनाकर पुत्र के पास पहुंचे। दया धारण करने वाले उन देव देवियों ने धर्म कथाओं आदि के द्वारा तत्व श्रद्धान कराकर उसका क्रोध दूर किया और अंत में अपना दिव्य रूप प्रकट कर अपना सब हाल कहा तथा उसे बहुमूल्य आभूषण देकर दोनों ही अपने स्थान पर चले गए। परिणाम भाभी। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, देखें, थोड़ा आज पढ़ लूंगी, थोड़ा कल पढ़ लूंगी। कल थोड़ा एक साथ नहीं पढ़ पाऊंगी, कल आज थोड़ा टाइम हो जाएगा तब तक। प्रणाम दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। किसी एक दिन वत्स देश में सुसीमा नगरी के समीप घातीय कर्म नष्ट करने वाले शिव घोष मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस उत्सव में सची और मेनका नाम की देवांगनाएं भी इंद्र के साथ आई और श्री जिनेन्द्र देव को नमस्कार कर इंद्र के पास ही बैठ गई। इंद्र ने भगवान से पूछा कि ये दोनों किस कारण से देवियां हुई है। तब तीर्थंकर देव कहने लगे कि दोनों ही पूर्व भव में मालिन की लड़कियां थी। पहली का नाम पुष्पपालिता था और दूसरी का नाम पुष्पवती। इन दोनों ने आज से 7वें दिन पहले श्रावक व्रत लिए थे। एक दिन वे वन के फूल तोड़ने में लगी हुई थी कि सर्प रूपी अग्नि के कारण मर गई और मरकर देवियां हुई। हिरण्यवर्मा और प्रभावती के जीव जो देव देवी हुए थे, उन्होंने भी उस समय समोसरण में अपने पूर्व भव के संबंध सुने और फिर दोनों ही सभा भूमि से निकलकर इच्छानुसार पूर्व भव संबंधी सुखानुभवन के स्थानों को देखते हुए सर्प सरोवर के समीप वाले वन में पहुंचे। उस वन में अपने संग के साथ साथ एक भीम नाम के मुनि भी आए हुए थे। दोनों ने उन्हें देखकर विनय पूर्वक नमस्कार किया और धर्म का स्वरूप पूछा। उनके वचन सुनकर मुनि कहने लगे कि अभी नव दीक्षित हूँ। धर्म का उपदेश देना तो समस्त शास्त्रों का अर्थ जानने वाले मुनियों का कार्य है। इसीलिए यद्यपि मैं धर्मोपदेश देने में समर्थ नहीं हूँ, तथापि
तुम्हारे अनुरोध से शक्ति के अनुसार कुछ कहता हूँ। तुम लोगों को सावधान होकर सुनना चाहिए। यह कहकर उन्होंने सम्यक दर्शन और सत्पात्र दान आदि श्रावक संबंधी और यम आदि मुनि संबंधी धर्म का निरूपण किया। चारों गतियां, उनके कारण और फल, स्वर्ग मोक्ष के निदान और जीवादि द्रव्य और तत्व, इन सब का भी यथार्थ प्रतिपादन किया। ये सुनकर उन देवी देवियों ने फिर पूछा कि आपने किस कारण से दीक्षा धारण की। इस प्रकार पूछे जाने पर मुनिराज कहने लगे, विदेश क्षेत्र के पुष्कलावती देश में एक पुंडरीकिनी नगरी है। वहां पर मैं अपने पापों के कारण एक अत्यंत दरिद्र कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम भीम है। किसी अन्य दिन थोड़ी सी काल लब्धि आदि के निमित्त से मैं एक मुनिराज के पास पहुंचा और उनसे धर्म श्रवण कर मैंने गृहस्थों के 8 मूल गुण धारण किए। जब हमारे पिता को इस बात का पता चला तब वे कहने लगे कि दरिद्रता रूपी कीचड़ से जिनका समस्त शरीर लिप्त हो रहा है, ऐसे हम लोगों को इन व्यर्थ के कठिन व्रतों से क्या प्रयोजन है। इनका फल इस लोक में तो मिलता नहीं है। इसीलिए आओ, ये व्रत स्वर्ग लोक की इच्छा करने वाले उसी मुझे दे आए। हम तो इस लोक संबंधी फल चाहते हैं जिससे कि जीविका चल सके। व्रत देने वाले गुरु का स्थान मुझे दिखा, ऐसा मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तब मैं उन्हें साथ लेकर चला। रास्ते में मैंने देखा कि वज्रकेतु नाम के एक पुरुष को दंड दिया जा रहा है। पिता से मैंने उसका कारण पूछा, तब कहने लगे कि ये सूर्य की किरणों में अपना अनाज सुखा रहा था और किसी मंदिर का मुर्गा उसे खा रहा था। इसने उसे इतना मारा कि बेचारा मर गया। इसीलिए ही लोग इसे दंड दे रहे हैं। आगे चलकर देखा कि जिन देव के द्वारा रखी हुई धरोहर को लोभ से छिपाने वाले दुर्बुद्ध धनदेव की जीभ उखाड़ी जा रही है। तो कुछ आगे चलकर देखा कि एक सेठ के घर से बहुमूल्य मणियों का हार चुराकर वेश्या को देने के अपराध में रति पिंगल को कोतवाल सूली पर चढ़ा रहा है। किसी जगह देखा कि काम वासना से जिसका सब ज्ञान नष्ट हो गया, ऐसा एक कोतवाल रात में अपनी माता की छोटी बहन की पुत्री के घर गया था। इसीलिए राज कर्मचारी उसका अंग काट रहे हैं। दूसरी जगह देखा कि सार्थक नाम धारण करने वाले एक लोल नाम के किसान ने खेत के लोभ से अपने बड़े लड़के को डंडों से मार डाला है। इसीलिए उसे देश निकाले की सजा दी जा रही है। यह विलाप कर रहा है। आगे जाने पर देखा कि सागर दत्त ने जुआ में समुद्र दत्त का बहुत सा धन जीत लिया था, परंतु देने में असमर्थ था। इसीलिए उसने क्रोध से उसे बहुत देर तक दुर्गंधित धुआं के बीच धूप में बैठाल रखा है। किसी जगह देखा कि आनंद महाराज की अभय घोषणा कराए जाने पर भी उनके पुत्र अंगक ने राजा का मेढ़ा मारकर खा लिया है। इसीलिए उसके हाथ काटकर उसे विष्ठा खिलाया जा रहा है। और अन्य स्थान पर देखा कि मद्य पीने वाली स्त्री ने मद्य खरीदने के लिए आभूषण लेने की इच्छा से किसी बालक को मारकर जमीन में गाड़ दिया था। वह यह समाचार अपने पुत्र को से कह रही थी कि किसी राज कर्मचारी ने उसे सुन लिया, इसीलिए उसे दंड दिया जा रहा है। हिंसा आदि दोषों से उत्पन्न हुए इन पाप कार्यों को देखकर मैंने निश्चय किया कि पाप का फल इस लोक तथा परलोक दोनों ही जगह बुरा ही होता है। मैंने संसार के भय से व्रत छोड़ना उचित नहीं समझा। मैं सोचने लगा कि हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्री सेवन आदि से दूषित हुए पुरुषों को इसी जन्म में अनेक प्रकार के वध बंधन का दुख भोगना पड़ता हो सो बात कहीं नहीं, किंतु परलोक में भी वही दुख भोगने पड़ते हैं।
हमारी यह दरिद्रता भी पहले के पाप कर्मों से मिली है। इसीलिए सदाचारी पुरुषों को इस पुण्य का अधिक से अधिक संचय करना चाहिए। और ये सोचकर मैंने अपने पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा से दीक्षा धारण कर ली। गुरु के प्रसाद से मैं शीघ्र ही सब शास्त्र रूपी समुद्र का पारगामी हो गया और मेरी बुद्धि भी विशुद्ध हो गई। किसी अन्य दिन मैंने सर्वज्ञ देव के समीप दोषों से भरे हुए अपने पूर्व जन्म सुने थे, सो उसी के अनुसार आप लोग का बड़ा भारी कौतुक करने के लिए उन्हें कहता हूँ। इसी पुष्कलावती देव से शर्मिला जी रहने दो, हो गया, टाइम होने वाला है, फिर पैरा बहुत बड़ा है, यहीं तक रहने दो। अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रणाम दीदी। जिनवाणी स्तुति कौन कर रहे हैं? मैं करती हूँ। हाँ ठीक। श्री मंगल मुख से फुलवा खिले जाके आप उल्टे दिख रहे हो मौसी। हाँ ठीक है। श्री मंगल मुख से फुलवा खिले जाके कुंद कुंद गूंथे माले, जिन जी की वाणी भली रे, वाणी प्रभु मन लागे भली, जिसमें सार समय सिर ताज रे, जिन जी की वाणी भली रे। गूंथा पाहुड़ अरु गूंथा पंचास्ति, गूंथा जो प्रवचन सार रे, जिन जी की वाणी भली रे। गूंथा नियम सार गूंथा रयण सार, गूंथा समय का सार रे, जिन जी की वाणी भली रे, वाणी प्रभु मन लागे भली, जिसमें सार समय सिर ताज रे, जिन जी की वाणी भली रे। चादवाद रूपी सुगंधी भरा जो, जिन जी का ओंकार नाद रे, जिन जी की वाणी भली रे। वंदु जिनेश्वर वंदु में कुंद कुंद, वंदु य ओंकार नाद रे, जिन जी की वाणी भली रे, वाणी प्रभु मन लागे भली, जिसमें सार समय सिर ताज रे, जिन जी की वाणी भली रे। हृदय रहो मेरे भावे रहो, मेरे ध्यान रहो जिन बैन रे, जिन जी की वाणी भली रे। जिनेश्वर देव की वाणी की गूंज गूंजती रहो दिन रात रे, जिन जी की वाणी भली रे। मंदिर मुख से फुलवा की रे, जाके कुंद कुंद गूंथे माल रे, जिन जी की वाणी भली रे, वाणी प्रभु मन लागे भली, जिसमें सार समय सिर ताज रे, जिन जी की वाणी भली रे। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक चढ़ू सदा देतु दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु से निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का बन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नमो नमः।